हेलो दोस्तों, तो आज हम लोग पढ़ेंगे संख्याओं का विभाजन। आज पढ़ेंगे संख्याओं का विभाजन। बिना किसी संख्या में भाग दिए हम लोग पता करेंगे कि कौन संख्या किससे विभाजित होगी। तो आइए देखते हैं कि संख्याओं का विभाजन दो से। तो दो से विभाजित होने वाली संख्या, तो दो से विभाजित होने वाली संख्या के कुछ नियम रहेंगे। तो देखते हैं, यदि किसी संख्या के इकाई अंक यदि किसी संख्या का इकाई अंक 0, 2, 4, 6, 8 हो तो वह संख्या दो से पूर्णतः विभाजित होगी। कोई भी संख्या हो, अगर उसके अंत का इकाई अंक 0 हो या 2 हो, 4 हो, 6 हो, 8 हो तो वह संख्या दो से विभाजित होगी। जैसे देखिए, यहाँ 0 है तो यह संख्या दो से पूर्णतः विभाजित हो जाएगी। और यह संख्या, इस संख्या के अंत में 6 है तो ये भी संख्या दो से विभाजित होगी। और इसमें 4 है, इसमें 8 है, मतलब इसके लास्ट का इकाई अंक 0 हो या 2 हो या 4 हो या 6 हो या 8 हो तो वह संख्या दो से विभाजित होगी। अब 3 से विभाजिता का क्या नियम है? 3 से कोई भी संख्या 3 से विभाजित होगी यदि यदि अंकों का योग 3 से विभाजित हो। मतलब कोई भी संख्या तभी विभाजित होगी जब उसके अंकों का योग, मतलब यही संख्या है 747, ठीक। अब इसके अंकों का योग, जब इसके अंकों का योग 3 से विभाजित होगा तभी यह संख्या क्या होगी? 3 से पूर्णतः विभाजित होगी। तो इसके अंकों का योग देखते हैं 3 से विभाजित हो रहा है कि नहीं। 7 + 4 + 7, ठीक। 7 4 11 और 11 7 18, मतलब 18। अब इसको भाग देते हैं 3 से। अगर ये 3 से पूर्णतः विभाजित होगी तो यह भी संख्या 3 से विभाजित हो जाएगी। तो यह हो जाएगा 6 6 त्रिक 18, मतलब यह 3 से विभाजित हो जा रही है। इसके अंकों का योग, जिसके अंकों का योग है वो 3 से कट जा रहा है, मतलब विभाजित हो रहा है। तो यह संख्या 3 से विभाजित होगी। और नीचे वाला देखते हैं, 4 + 9 + 2 + 3, तो 9 और 4 + 9 = 13, और 13 और 2 15, और 15 3 18, मतलब 18, मतलब ये भी संख्या 3 से क्या होगी? विभाजित हो जाएगी। मतलब इस संख्या के जो इसका जो अंक है, ये भी इसका योग जो है 18 आ रहा, मतलब 3 से विभाजित हो जा रहा है। तो ये भी संख्या क्या होगी? 3 से विभाजित हो जाएगी। अब देखते हैं 4 से विभाजिता का क्या नियम है। 4 से कोई भी संख्या 4 से विभाजित होगी यदि इकाई और दहाई से बनी संख्या 4 से विभाजित हो। मतलब जो इकाई और दहाई से बनी हुई संख्या है, यही संख्या है। जैसे में देखिए, यही संख्या 28 संख्या है। 28 जो इकाई और दहाई से क्या बना है? ये 28 बना है, ना कि 728 है। तो इकाई और दहाई से क्या बना है? यहाँ देखते हैं, 728 है। इकाई और दहाई से बनी संख्या 4 से विभाजित हो। देखिए, 4 से विभाजित होगी यदि इकाई और दहाई से बनी संख्या 4 से विभाजित हो। इकाई और दहाई से बनी जो संख्या है, बनी मतलब क्या बनी है? इकाई और दहाई से बनी है 28। अगर ये संख्या 4 से विभाजित हो जाएंगी तो जो संख्या दी रहेगी वह क्या होगी? पूरी 4 से विभाजित हो जाएगी। तो 7 त्रिक 21, 7 चौक 28, 7 चौक 28, मतलब यह पूर्णतः विभाजित हो जा रहा है इसके इकाई और दहाई से अंक की बनी संख्या। अब देखिए यहाँ 12,496, 12,496, 12,496। अब इसका जो इकाई और दहाई का अंक है से बनी जो संख्या है, अगर वो 4 से विभाजित होगी तो यह संख्या पूर्णतः 4 से विभाजित हो जाएगी। तो इकाई और दहाई से क्या है? इकाई और 12,496, ये इकाई है और ये दहाई है। इससे बनी संख्या, इकाई और दहाई से जो बनी हुई संख्या है वो अगर 4 से विभाजित होगी, मतलब इकाई और ये दहाई है, ये जब 4 से विभाजित होगी तो यह संख्या क्या होगी? 4 से पूर्णतः विभाजित हो जाएगी। तो ये कट जाएगा, 4 दूनी 8, 4 चौक 16,
मतलब यह पूर्णतः विभाजित हो जा रहा है इसका इकाई और दहाई से बनी संख्या, तो मतलब ये भी संख्या 4 से विभाजित होगी। अब देखते हैं 5 से विभाजित होने के नियम। 5 से कोई भी संख्या 5 से विभाजित होगी यदि इकाई का अंक 0 या 5 हो। कोई भी संख्या 5 से तभी विभाजित होगी जब उसका इकाई अंक 0 हो या 5 हो। कैसे देखते हैं, कोई भी संख्या मान लीजिए ये दिया है 42,555, 42,550, 42,550 कहा है कि यदि किसी संख्या के अंक का इकाई अंक, यदि किसी संख्या के अंत का इकाई अंक 0 हो या 5 हो तो वह संख्या क्या होगी, 5 से विभाजित होगी। तो संख्या क्या है, इस संख्या क्या है 42,555, 42,555, 42,555 है, 55 नहीं 50 है। और इसके लास्ट का इकाई अंक, लास्ट के जो इकाई अंक है या तो ये 0 हो या तो 5 हो, तो क्या है 0 है, तो यह संख्या क्या होगी 5 से विभाजित होगी, 5 से क्या होगी विभाजित होगी। और देखते हैं 93,635, 93,635। अब इसके लास्ट में जो है 5 आया है, मतलब ये भी संख्या क्या होगी 5 से पूर्णतः विभाजित हो जाएगी। देखते हैं 8,745, 8,745 ये भी संख्या क्या होगी 5 से पूर्णतः विभाजित हो जाएगी, क्योंकि इसके लास्ट में जो आया है 5 आया है, इसके लास्ट का इकाई अंक क्या आया 5 आया है। अगर किसी संख्या के लास्ट का इकाई अंक 0 हो या 5 हो तो वह संख्या क्या होगी 5 से पूर्णतः विभाजित हो जाएगी। अब देखते हैं 6, 7, 8, 9, 10 का विभाज्यता का नियम। देखते हैं 6 से विभाजित होने वाली संख्या। 6 से कोई भी संख्या 6 से विभाजित होगी यदि वह संख्या 2 और 3 दोनों से विभाजित हो। मतलब 6 से वह तभी विभाजित होगी जब 2 से विभाजित हो और 3 से विभाजित हो। तो देखते हैं कोई भी संख्या, मान लीजिए 21,178, 21,178 ये संख्या है, ये 2 से विभाजित होगी और 3 से होगी तभी वह संख्या 6 से विभाजित होगी। तो 2 से विभाज्यता का क्या नियम है, कोई भी संख्या उसके लास्ट का इकाई अंक 0, 2, 4, 6, 8 हो तो इसके लास्ट का जो इकाई अंक है वो क्या है 8 है, मतलब यह 2 से विभाजित होगी, 2 से विभाजित है, 2 से विभाजित है, 2 से विभाजित है। अब देखते हैं 3 से विभाज्यता का क्या नियम है, जब जो संख्या दी गई है उसके अंकों का योग 3 से विभाजित हो तो वह संख्या 3 से विभाजित हो जाएगी। अब इस संख्या के का योग देखते हैं तो 2 धन 1 धन 1 धन 7 धन 8, तो 2 + 1 3 + 1 4, 7 4 11 और 11 8 19, 11 8 19, यहाँ देखिए 29 है, 29,178 है जो ये 2 से विभाजित है। अब देखते हैं इसके जो अंक है 2 9 1 7 8, इसका योग अगर 3 से विभाजित होगा तो यह संख्या 3 से पूर्णतः विभाजित हो जाएगी। तो 2 9 9 2 11, 11 1 12, 12 7 19 और 19 8 27, 19 8 27। देखते हैं यहाँ 3 से विभाजित होगी कि नहीं, 3 3 9 27, मतलब ये 3 से विभाजित है, 3 से विभाजित है, मतलब 3 से ये विभाजित है।
ये अब 2 और 3 दोनों से विभाजित है, तो मतलब यह संख्या 6 से विभाजित हो जाएगी। अगर कोई भी संख्या 2 और 3 से दोनों से विभाजित हो रही है तो वह संख्या 6 से भी विभाजित होगी। अब देखते हैं 7 का विभाज्यता का नियम। 7 से कोई संख्या कैसे विभाजित होगी देखते हैं। 7 से विभाजित होने वाली संख्या क्या होंगी? कोई भी संख्या 7 से पूर्णतया विभाजित होगी जब संख्या के अंतिम अंक का 2 गुना करके शेष संख्या से घटाया जाए तो प्राप्त संख्या 7 से विभाजित हो जाएगी। कोई भी संख्या 7 से विभाजित होगी जब उसके अंत का इकाई अंक का 2 गुना करके शेष संख्या से घटाया जाए और घटाई हुई जो संख्या हमें प्राप्त होगी वह 7 से विभाजित हो जाएगी, तो पूरी की पूरी संख्या 7 से विभाजित होगी। तो देखते हैं 7 से विभाज्यता का नियम। किसी भी संख्या में से घटाते हैं क्या? उसका जो इकाई का अंक है उसका 2 गुना, इकाई अंक का 2 गुना करके ये संख्या है इकाई अंक का 2 गुना, इकाई का 2 गुना शेष संख्या से घटाने पर, शेष संख्या से घटाने पर और शेष संख्या से घटाने पर और जो घटाने के बाद प्राप्त संख्या 7 से विभाजित हो। घटाने के बाद प्राप्त संख्या 7 से विभाजित हो। इकाई अंक का 2 गुना करते हैं, इकाई अंक का 2 गुना, इकाई अंक का 2 गुना मतलब 18, इकाई अंक का 2 गुना, इकाई अंक का 2 गुना, इकाई अंक का 2 गुना मतलब 9 गुणे 2, ठीक। और फिर शेष संख्या से घटाते हैं। शेष संख्या क्या बची है? अब इतना बची है शेष संख्या 242। 242 में से 18 को घटाते हैं, 242 माइनस 18 शेष संख्या से घटाने पर कितना प्राप्त होगा? यहाँ हो जाएगा 12, 12 में से 8 जाएगा 4, उसके बाद यहाँ बचेगा 3, 3 में से 1 जाएगा 2, यहाँ बचेगा 2। तो शेष संख्या से घटाने पर 224 और घटाने के बाद प्राप्त संख्या 7 से विभाजित हो। घटाने के बाद ये प्राप्त संख्या है 2, 2, 4। अब देखते हैं 7 से विभाजित है। 7 त्रिक 21 हासिल 1, यहाँ जाएगा हो जाएगा 14, 7 दूना 14, मतलब प्राप्त संख्या 7 से विभाजित है, मतलब यह पूरी की पूरी संख्या 7 से विभाजित हो जाएगी। 7 से विभाज्यता का क्या नियम है? बस दो कंडीशन याद रखें। पहला क्या है? उसका जो इकाई का अंक है उसका हम 2 गुना करेंगे, ठीक। उसके बाद जो 2 गुना करे हैं वो जो और बची है संख्या उसमें से हम उसको घटाएंगे 2 गुना करके। घटाने के बाद जो संख्या प्राप्त होगी अगर वह 7 से विभाजित हो जाएगी तो पूरी की पूरी संख्या 7 से विभाजित होगी। देखते हैं 6 से विभाज्यता का नियम। 8 से विभाजित होने वाली संख्या देखते हैं। कोई भी संख्या 8 से विभाजित होगी जब संख्या के अंतिम 3 अंक से बनी संख्या 8 से पूर्णतः विभाजित हो जाएगी। मतलब कोई भी संख्या विभाजित होगी 8 से जब उसके जो अंतिम 3 संख्या है जो बनी है 3 अंक से बनी जो संख्या है वह जब 8 से पूर्णतः विभाजित हो जाएगी। 3 अंक से बनी संख्या क्या है? नंबर 1 संख्या, दूसरी संख्या ये है, दूसरा अंक, तीसरा अंक ये है। जब ये तीनों से बनी संख्या मतलब 248 ये जब 8 से विभाजित होगा तभी ये पूरी की पूरी संख्या क्या होगी? 8 से पूर्णतः विभाजित हो जाएगी। तो क्या है? 248 8 भागे 8। अगर ये 8 से पूर्णतः विभाजित होगी तो जो दी गई संख्या है ये 8 से पूर्णतः विभाजित हो जाएगी। तो 8 त्रिक 24, 8 1 में 8,
मतलब ये 31 बार में कट जा रहा है, मतलब यह 8 से विभाजित हो जा रही है। जो तीन संख्या बनी, 3 अंकों से बनी संख्या है, जो 3 अंकों से बनी संख्या ये 8 से विभाजित हो जा रही है, तो दी गई संख्या पूरी की पूरी 8 से विभाजित हो जाएगी। अब 9 से विभाजित होने वाली संख्या देखते हैं। कोई भी संख्या 9 से विभाजित होगी जब उसके अंकों का योग 9 से विभाजित हो। जब उसके अंकों का योग 9 से विभाजित हो तो वह संख्या 9 से पूर्णतः विभाजित होगी। तो इसके अंकों का योग, अंक मतलब 1 2 3 4 5 6, इसका जो योग है अगर ये 9 से विभाजित हो जाएगा तो यह संख्या क्या होगी, पूर्णतः 9 से विभाजित हो जाएगी। तो इसके अंकों का योग देखते हैं, 2 + 4 + 8 + 6 + 2 + 5, तो 4 2 6, 8 6 14 प्लस 14 6 20, 20 2 22, 22 5 27। अब देखते हैं 27 जो 9 से विभाजित होगा कि नहीं। 27 मतलब 9 तिया 27, मतलब 3 बार में कट जा रहा है। मतलब अगर संख्याओं का जो योग है, उसके अंकों का योग, जो संख्या दी गई है उसके अंकों का योग अगर 9 से कट जा रहा है, पूरा विभाजित हो जा रहा है, तो वह संख्या पूरी की पूरी 9 से विभाजित हो जाएगी। देखते हैं 10 से विभाजित होने वाली संख्या। 10 से तो आसान है, किसी भी संख्या के अंत में, अंत का इकाई अंक 0 हो तो वह संख्या 10 से विभाजित हो जाएगी। बस कोई भी संख्या लीजिए, 5 6 0, यह संख्या 10 से विभाजित हो जाएगी। इसके लास्ट का अंक 0 है। 6 1 7 1 1 7 8 9 1 2 3 6 5 4 3 0, इतनी जो संख्या इसके लास्ट का क्या है कि 0 है, तो मतलब यह संख्या 10 से विभाजित हो जाएगी। किसी भी संख्या के अंत में 0 हो तो वह संख्या क्या होगी, 10 से पूर्णतः विभाजित हो जाएगी। अब हम लोग देखते हैं 11 12 का कैसे विभाजित होते हैं। 11 से विभाज्यता का नियम, कोई भी संख्या 11 से विभाजित होगी यदि संख्या में जो सम स्थानों पर आने वाले अंक हैं उसको जोड़ दिया जाए। कोई भी संख्या 13 से विभाजित होगी, जो सम स्थानों पर आने वाली संख्या है वह जोड़ दिया जाए, और विषम संख्या आने वाली विषम संख्या स्थानों पर आने वाली को जोड़ दिया जाए। मतलब सम स्थानों पर आने वाले अंकों को जोड़ दिया जाए और विषम स्थानों पर आने वाले अंकों को जोड़ दिया जाए। मतलब जो सम स्थान पर आने वाले अंक है और विषम स्थान पर आने वाले अंक है, दोनों को जोड़ दिया जाए। यदि दोनों को जोड़ दिया जाए और दोनों का अंतर 0 हो या 11 हो, सम स्थानों पर आने वाली संख्या और अंक विषम स्थानों पर आने वाले अंक, दोनों का जो योग आएगा उसको अगर घटा लिया जाए, अगर घटाने के बाद 0 आता है या 11 आता है तो वही संख्या तभी 11 से क्या होगी, विभाजित होगी। तो देखते हैं सम स्थानों पर योग देखते हैं, फिर विषम सम के लिए सम का योग, तो 7 है सम स्थान पर 9 है, तो 7 + 9 = 16, और फिर विषम स्थान पे क्या है, 1 है और 5 है, तो 1 है और 4 है विषम का योग। विषम का योग क्या है, 1 + 4 = 5। अब इनका अंतर या तो 11 आए या तो 0 आए, तो इनका अंतर क्या आएगा, 11। तो 11 आएगा, मतलब यह संख्या क्या होगी, 11 से पूर्णतः विभाजित होगी। मतलब 11 से विभाज्यता क्या नियम है, सम स्थानों का योग, सम का योग प्लस विषम का योग, सम का योग